Good morning class 4 and welcome to you all in online mathematics classes. You all know that we are discussing chapter number 10, that is measurement. ठीक है, in which lastly we have discussed about how to measure length, how to measure distance and what is the unit of measuring distance, height and वगैरह. Next, today we will discuss the conversion of that units. ठीक है, that how to convert meter to centimeter और how to convert from centimeter to meter. ठीक है, and how to convert km to m, that is kilometer to meter, and then how to convert m to km, that is meter to kilometer. ठीक है, all these things we will learn today. ठीक है, so starting with here, that is how to convert meter to centimeter, that is from m to cm. ठीक है, we all know that 1 meter is equals to 100 centimeter. अगर नहीं भी जानते तो जान लीजिए that 1 meter is equals to 100 सेंटीमीटर होता है. 1 मीटर डिस्टेंस इतना होता है. ठीक है, अगर आप स्केल से विथ हैंड अगर इतना मेजर करेंगे तो फ्रॉम हेयर टू हेयर जो डिस्टेंस आती है दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और एक इसका अगर स्केल से इसको आप मेजर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है. तो आपको पता है दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, इट्स गिवन हियर. तो अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 6 मीटर टू सेंटीमीटर. ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट 6 मीटर टू 100 सेंटीमीटर. आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 6 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 100 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा. कुछ नहीं, बस 500 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. यानी मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए आप उसको 500 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, एक और देख लीजिए आप एग्जाम्पल इसी का एग्जैक्ट. कन्वर्ट 8 मीटर टू सेंटीमीटर. ठीक है, 8 मीटर टू सेंटीमीटर आपको कन्वर्ट करना है. क्या करना है, 8 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. डायरेक्ट 8 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 800 सेंटीमीटर. क्या पता होगा कि इसमें कन्वर्ट हो गया, दैट इज फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर. ये हमारा कन्वर्जन हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फुली कन्वर्ट कर सकते हैं कहाँ, मीटर टू सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए अगर यही आपको करना हो फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर करना हो तो आप कैसे करेंगे. ठीक है, मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मीटर, तो आप कैसे करिएगा. फ्रॉम सेंटीमीटर टू आपको अगर मीटर कन्वर्ट करना है देन हाउ यू विल डू, तो उसका भी सेम प्रोसीजर ही है. देखिए इधर आपको पता है दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर, है ना. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर. ठीक है, तो क्या करना है हमको, मान लीजिए एग्जांपल दें हम आपको कन्वर्ट 700 सेंटीमीटर टू मीटर. ठीक है, आपको पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 700 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा. तो मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड 700 बाय 100, है ना. इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे 100 करेंगे 7, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 7 मीटर. ठीक है, दैट विल कम टू 7 मीटर. ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप कन्वर्ट 1125 सेंटीमीटर टू मीटर. ठीक है, इस
इसको भी देखिए आपको मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम 100 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तभी तो कन्वर्ट होगा। इसको डिवाइड करके देखेंगे 1125 है, सबसे पहले 1 टाइम्स में जाएगा, इधर 2 इधर 1, 0 इधर 5 आएगा, फिर 1 टाइम्स में जाएगा, इधर 2 इधर 5, यानी 2 5 रिमाइंडर आ रहा है। नाउ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, देन व्हाट यू विल डू, यू विल लीव दिस एज रिमाइंडर, है ना, दिस विल बी योर रिमाइंडर। जो क्वेश्चन आया था कितना आया, 11, ठीक है, तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 11 मीटर, और जो रिमाइंडर आया दैट विल बी सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज बिलो 100, अगर 100 से कम है तो इसको एज इट इज सेंटीमीटर रख देंगे, तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, 11 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो कुछ कुछ ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर एंड फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर टू मीटर क्वेश्चंस को, यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम फर्दर समझाते हैं। Now next we will discuss that is from kilometer to meter, ठीक है। So before explaining that, I will like to tell you that we know that 1 kilometer is equals to 1000 meter, या हाफ किलोमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर, है ना। किलोमीटर हम मेजर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, है ना, दिस यूनिट्स को हम यूज करते हैं किसी लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता कितना है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको, सिंपल से अगर बात करें तो कन्वर्ट 7 किलोमीटर टू मीटर, ठीक है। ये एक सीधा सा क्वेश्चन है, दैट यू हैव टू कन्वर्ट 7 किलोमीटर टू मीटर। तो आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना। तो 7 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1000, कितना हो जाएगा ये 7000 मीटर, सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को हम मिक्स कर दे तो कन्वर्ट 1 किलोमीटर 725 मीटर टू मीटर, ठीक है। अगर आपको इतना कन्वर्ट करना हो तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 1 किलोमीटर एंड 725 मीटर, और ये इतना तो मीटर में दिया हुआ है ऑलरेडी, और हमको इस पूरे को इसमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो जो पहले से मीटर में दिया है उसको तो कन्वर्ट नहीं करना है पड़ेगा हमको, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट 1 किलोमीटर प्लस 725 मीटर। अब हमको कन्वर्ट किसको करना है, केवल इसको। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू सीधा सीधा आपको पता है 1000 मीटर होता है, यानी 1000 मीटर प्लस 725 मीटर, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1725 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। ये पूरा आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इस तरीके से आप किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, अगर इसी को हम रिवर्स कर दें दैट किलोमीटर टू आप मीटर कन्वर्ट करिए, है ना, यदि इसी को हम आपसे कह दें मीटर एम टू किलोमीटर, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1000 एम इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर इज इक्वल्स टू 1/2 किलोमीटर, ठीक है। अब ये क्या करना है आपको, मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट करना है। अगर इसका हम क्वेश्चन देखें तो कन्वर्ट
1375 टू मीटर टू किलोमीटर। ठीक है, आपको मीटर में दिया हुआ है, आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1375 मीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे 1375 वन टाइम हो जाएगा, इधर 5 इधर 7 इधर 3। अब ये 1000 को कम है इसलिए इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन डेसिमल्स में जाएगा तो यहाँ डेसिमल्स की हमें जरूरत नहीं है। हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या है हमारा कोशेंट है ना, ये हमारा कोशेंट है। जो कोशेंट आएगा वो हमारा क्या हो गया, 1 आया तो ये 1 किलोमीटर, जो रिमाइंडर आया 375 मीटर है ना, क्योंकि ये 1000 से कम है इसलिए ये मीटर में इतना मीटर भी रहेगा, और ये 1 मीटर में तभी होगा जब ये टोटल 1000 होगा। अगर 1000 से 999 में भी है तो ये क्या रहेगा, ये मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इसको। अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया जाए, कन्वर्ट 11,000 मीटर टू किलोमीटर, 11,000 मीटर टू किलोमीटर दे दिया जाए तो इसको आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर कितना जाएगा, 11 किलोमीटर। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा। ठीक है, यहाँ हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। 0 से 0 क्या हो जाते हैं, जितने 0 ऊपर उतने 0 अगर नीचे, तो ये डायरेक्ट 0 से 0 कैंसिल हो जाते हैं। जो ऊपर न्यूमरेटर होता है वो आपका आंसर होता है। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर और मीटर टू किलोमीटर यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखिए फिर हम फर्दर बताएंगे। Now next we will discuss that is converting सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। ठीक है, यानी सेंटीमीटर यूनिट्स में दिया उसको मिलीमीटर में जब कन्वर्ट करना हो तो हाउ यू विल कन्वर्ट इट। यू ऑल नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, नहीं भी जान लीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर। वो आपके स्केल में देखा होगा आपने, 0 to 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉल लाइन्स होगी, वही होता है आपका क्या, मिलीलीटर, समझाया था आपको। ठीक है, तो सॉरी, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। अब इस पर एक सीधा सा सवाल अगर दें हम आपको, कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना आपको पता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 का कितना आएगा, 50 मिलीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसी को अगर हम थोड़ा सा मिक्स करें तो कन्वर्ट 15 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर टू मिलीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है किससे, मिलीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, जो मिलीमीटर में उसको क्या कन्वर्ट करना, वो तो ऑलरेडी मिलीमीटर है, कन्वर्ट इसे करना है पहले हमें। इसको हम लिख सकते हैं +3 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना हमको किसमें, मिलीमीटर में। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ये 15 सेंटीमीटर है, दैट 15 इंटू 10 कर लीजिए +3 मिलीमीटर। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 150 मिलीमीटर +3 मिलीमीटर। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 153 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या, सॉरी
इस तरीके से हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। ठीक है, सच इज ए टास्क, यू ऑल कैन डू इट वेरी वेल। ठीक है, अगर इसी का रिवर्स करने के लिए आपसे बोल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इसी को आपसे रिवर्स इसका बोल दिया जाए करने के लिए, जैसा आप सभी यूनिट्स में कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मिलीमीटर m टू सेंटीमीटर, ठीक है, यानी मिलीमीटर टू आपको क्या कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। सेम रहेगा, यदि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बस ये यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल अगर इस पे आपको क्वेश्चन दिया जाए, देन कन्वर्ट 80 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम सिंपल क्वेश्चन की बात करें, देन यू हैव टू कन्वर्ट 80 मिलीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या 80 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, 1 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, या इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 10 इंटू 10 80 होता है, देखिए आंसर क्या आएगा, 80 आएगा, है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, और इसके बेस पे आपके जो होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा, अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।